ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रेरक वाक्य पुस्तक के अंतर्गत सम्यक दृष्टि शीर्षक में एक वाक्य दिया है। कई बार व्यक्ति घटनाओं को अभूतपूर्व मान लेता है और इस कारण उनसे अत्यधिक प्रभावित हो जाता है। वास्तव में कोई घटना नई नहीं होती। किसी ने बड़ा अपमान कर दिया, वो उससे बहुत प्रभावित हो जाता है, अरे इसने इतना अपमान कर दिया। तो ये तो सामान्य बात है, संसार के अंदर तो अपमान होता रहता है। कोई घनिष्ठ व्यक्ति मर गया अचानक, वो उसको अभूतपूर्व मान लेता है, बड़ी घटना हो गई, उससे बहुत प्रभावित हो जाता है, दुखी हो जाता है, शोकग्रस्त हो जाता है। तो ये तो संसार है, मरना जीना तो होता रहता है, सामान्य घटनाएं हैं, कभी भी कोई भी मर सकता है। इसी प्रकार से कोई बहुत धनवान बन गया तो उससे बहुत प्रभावित हो जाता है। तो जो पुरुषार्थ करेगा वो धनवान बन जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो योगाभ्यासी व्यक्ति को इन घटनाओं से, सांसारिक घटनाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए कि ये तो संसार के अंदर होती रहती है। ईश्वर को मनुष्य की किसी गतिविधि को देखकर आश्चर्य नहीं होता कि अरे उस आतंकवादी ने इतने सारे मनुष्यों को मार दिया। ईश्वर उससे प्रभावित नहीं होता, ईश्वर को कोई आश्चर्य नहीं होता। ईश्वर जानता है कि मनुष्य ऐसे गड़बड़ी करेंगे, ठीक है। तो संसार की घटनाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए योगाभ्यासी व्यक्ति को, और अपने योगाभ्यास में लगे रहना चाहिए। फिर वाक्य है, बिना प्रमाण के किसी व्यक्ति के विषय में मिथ्या धारणा बनाना मानसिक पाप है, ठीक है। कोई चोरी नहीं करता सेवक, और उसके विषय में हम ये धारणा बना ले कि ये पैसे चुराता है, गड़बड़ी करता है सामान लाने में बिना प्रमाण के, तो ये मानसिक पाप है। जब तक हमारे पास प्रमाण ना हो तब तक हमें ऐसी धारणा उस सेवक, कर्मचारी या अन्य किसी व्यक्ति के विषय में नहीं बनानी चाहिए। जब तक प्रमाणों से सिद्ध ना हो तब तक ना माने। ना मानने से अंतर भी क्या आएगा? कोई अंतर ना मानने में लाभ ही है, कोई अंतर तो आएगा नहीं। लेकिन गलत मान्यता बना लेंगे तो उससे हानि होगी। परंतु बिना प्रमाण के मान लिया तो अंतर पड़ेगा। उस व्यक्ति के प्रति द्वेष, उपहास, अवज्ञा, हीनता आदि की भावना उत्पन्न हो सकती है, और यह हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा खड़ी कर देगी, ठीक है ना। बिना प्रमाण के किसी व्यक्ति को यदि हम दोषी मान लेंगे तो उससे हमारा मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, मानसिक विकार उत्पन्न हो जाएंगे। और प्रमाणों से भी मान लीजिए सिद्ध हो गया कोई व्यक्ति दोषी है, ठीक है ना। प्रमाणों से भी यदि सिद्ध हो गया कि कोई व्यक्ति दोषी है, तो फिर भी योगाभ्यासी व्यक्ति को उसके प्रति द्वेष या हीनता का भाव उत्पन्न नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोष तो होते हैं मनुष्यों के अंदर, गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं। दोषों की उपेक्षा करनी चाहिए, गुणों को देखना चाहिए, उनको ग्रहण करना चाहिए।
फिर अगला वाक्य दिया है, किसी ने झूठा आरोप लगा दिया तो उसका प्रतिकार इसलिए ना करें कि आपका अपमान हो रहा है, ठीक है ना। उसको रोकने का प्रयास इसलिए ना करें कि आपका अपमान हो रहा है, वरन इसलिए रोकने का प्रयास करें कि यदि हम रोकेंगे नहीं उस झूठे आरोप लगाने वाले को तो यह उसके असत्य को बढ़ाने जैसा होगा। तो इससे उसका असत्य क्या है, बढ़ेगा, संसार के अंदर असत्य बढ़ेगा। तो असत्य ना बढ़े इस दृष्टि से झूठे आरोप लगाने वाले को रोकने का प्रयास करना चाहिए, जवाब देना चाहिए समाज को। इस दृष्टि से नहीं देना चाहिए कि मेरा अपमान हो रहा है। योगाभ्यासी व्यक्ति को तो मान अपमान से ऊपर रहना चाहिए। फिर अगला वाक्य दिया है, शीर्षक है कुछ तथ्य। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना से ही व्यक्ति योगी बनकर ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है, अन्यथा नहीं। कौन योगी बन सकता है? जो शुद्ध कर्म करता है, निष्काम कर्म करता है। जो सकाम कर्म करेगा वो योगी नहीं बन सकता। और निष्काम कर्म भी अच्छे ही होते हैं निष्काम भावना से। और जो शुद्ध उपासना करेगा, जो ईश्वर की उपासना करेगा, वो योगी बनेगा। जो सांसारिक व्यक्तियों की, सांसारिक वस्तुओं की उपासना करेगा, उनमें रुचि रखेगा, वो योगी नहीं बन सकता। और तीसरी बात, शुद्ध ज्ञान। योगी बनने के लिए ज्ञान भी शुद्ध होना चाहिए, तब व्यक्ति क्या है, इन शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना अर्थात निष्काम कर्म, ईश्वर की उपासना और तत्व ज्ञान से वो फिर योगी बनता है, ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। ईश्वर का साक्षात्कार करने का मतलब ईश्वर के गुणों का अनुभव करना। अगला वाक्य दिया है, सांसारिक भोग तो करोड़ों व्यक्तियों को प्राप्त हैं, पर ब्रह्म विद्या तो किसी किसी को ही मिलती है। तो ब्रह्म विद्या प्राप्त मनुष्य दुर्लभ है। सांसारिक भोगों को प्राप्त मनुष्य तो आपको करोड़ों में मिल जाएंगे। और एक जगह ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी लिखा है कि संसार के दिव्य दिव्य पदार्थों से जो सुख होता है वो वेद विद्या से प्राप्त होने वाले सुख के सामने हजारवें अंश के तुल्य भी नहीं है। तो ब्रह्म विद्या, वेद विद्या ये बहुत ही उत्तम है, ये सबको प्राप्त नहीं होती। इसलिए ये नहीं विचारना चाहिए कि हम ही कुछ इस ब्रह्म विद्या के लिए प्रयास कर रहे हैं और तो कर ही नहीं रहे। तो ये संसार की ऐसी ही गति है। ब्रह्म विद्या को तो प्राप्त करने वाले कुछ गिने चुने ही होते हैं, अधिकतर तो सांसारिक भोगों में फंसे होते हैं। फिर अगला वाक्य है, प्रारंभिक योगाभ्यासियों को प्रायः यह मन बना रहता है कि ईश्वर प्राप्ति में सुख और सफलता है। ईश्वर प्राप्ति का मतलब क्या है? ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को प्राप्त करना। ईश्वर जैसे पुरुषार्थी है वैसे पुरुषार्थी बनना, ईश्वर जैसे दयालु है वैसे दयालु बनना, ईश्वर जैसे तत्वज्ञानी है वैसे तत्वज्ञानी बनना, ईश्वर जैसे सहनशील है, सबसे प्रेम करता है वैसे बनना, ये ईश्वर की प्राप्ति है। तो इसमें सुख और सफलता है, ये प्रारंभिक योगाभ्यासियों का प्राय मन रहता है। परंतु लौकिक साधनों में भी सुख और सफलता है, दोनों में सुख और सफलता मानता है प्रारंभिक योगाभ्यासी। लौकिक साधनों में भी सुख है और ईश्वर प्राप्ति में भी सुख है, दोनों को साथ लेकर चल सकते हैं, ऐसा प्रारंभिक योगाभ्यासी के मन में विचार होता है। पर ऐसा हो नहीं सकता। लौकिक सुख भी ले और ये सोच ले कि वो लौकिक सुख को लेते हुए ईश्वर के सुख को भी प्राप्त करने के योग्य हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ईश्वर का सुख यदि प्राप्त करना है, ईश्वर के गुणों के सुख को यदि प्राप्त करना है, ईश्वर जैसे क्रम
कर्म करने के सुख को यदि प्राप्त करना है तो लौकिक सुख को छोड़ना पड़ेगा। दोनों सुख नहीं मिलेंगे, एक का तो त्याग करना पड़ेगा। एक को छोड़ेंगे तब दूसरा मिलेगा। लौकिक सुख नीचे स्तर का सुख है, उसको छोड़ेंगे तो ऊंचे स्तर का सुख मिलेगा, जैसे योग दर्शन के अंदर भी आता है। विषयों के सुख को छोड़ेंगे तो वैराग्य का सुख मिलेगा, फिर वैराग्य से भी ऊपर उठेंगे, अपर वैराग्य को भी छोड़ देंगे, पर वैराग्य को प्राप्त करेंगे तो और ईश्वर का आनंद मिलेगा। इस प्रकार से निम्न स्तर के सुख को छोड़ते छोड़ते व्यक्ति ऊंचे स्तर के सुख को प्राप्त करने के योग्य होता है। इसलिए कुछ ना कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा ऊंचे स्तर के सुख को छोड़ने के लिए। फिर वाक्य है, श्रेय मार्ग की ओर परिश्रम करने वाला ही प्रेय मार्ग से बच सकता है, अन्य नहीं। जो श्रेय मार्ग की ओर परिश्रम कर रहा है, श्रेय मार्ग कौन सा है? योगाभ्यास का मार्ग श्रेय मार्ग है, त्याग तपस्या का मार्ग श्रेय मार्ग है, परिश्रम पुरुषार्थ का मार्ग श्रेय मार्ग है, सत्य आचरण, सत्य मार्ग पर, आध्यात्मिक मार्ग पर चलना, ये श्रेय मार्ग है। तो जो इसमें परिश्रम कर रहा है, अर्थात संकल्प लेता है, स्वाध्याय करता है, सत्संग करता है, विचार करता है, आत्मनिरीक्षण करता है, कोई दोष त्रुटि होती है तो दंड लेता है, प्रायश्चित करता है, फिर आगे ठीक चलने का प्रयास करता है। इस प्रकार से जो दिन भर करता रहता है, अपनी दिनचर्या को निश्चित रखता है, अपने मन को भी पढ़ता रहता है, कोई बुरा विचार नहीं आने देता, इस प्रकार से जो पुरुषार्थ करता रहेगा, परिश्रम करता रहेगा, वो तो प्रेय मार्ग से बच पाएगा। ठीक है, अन्य नहीं। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कोई नदी में कूद गया, अब उसको नदी में डूबने से बचना है तो हाथ पैर मारने पड़ेंगे। जब तक वो हाथ पैर मारता रहेगा तब तक डूबने से बचेगा, और हाथ पैर मारने छोड़ दिए तो डूब जाएगा। इसी प्रकार से जो श्रेय मार्ग पर चल रहा है, उस श्रेय मार्ग के परिश्रम को करता रहेगा तो चलता रहेगा तब तक, और छोड़ते ही वो फिर प्रेय मार्ग में पहुंच जाएगा। वही बात आगे बताई है, श्रेय मार्ग का परिश्रम ढीला होने पर भी व्यक्ति प्रेय मार्ग की ओर बढ़ जाएगा। तो जैसे ही श्रेय मार्ग का परिश्रम ढीला होगा, संकल्प लेना बंद कर दिया, संकल्पों को याद करना छोड़ दिया, आत्मनिरीक्षण करना छोड़ दिया, दंड लेना छोड़ दिया, प्रायश्चित करना छोड़ दिया, नियम अनुशासन के पालन करने में तपस्या करने को छोड़ दिया, ढीलापन आ गया, धीरे धीरे अनुशासन का भंग करना छोड़ दिया, अनुशासन का भंग करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, उससे धीरे धीरे फिर व्यक्ति प्रेय मार्ग की ओर बढ़ता जाएगा। फिर उसके लौकिक संस्कार उभरने लग जाएंगे, लौकिक संस्कार जागने लग जाएंगे, फिर लौकिक पदार्थों में रुचि होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए ढीला नहीं छोड़ना, ठीक है ना, निरंतर पुरुषार्थ करते रहना है दृढ़ता से, वो फिर लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। अगला वाक्य है, जो साधक अति परिश्रम तपस्या अनुशासन में नहीं रहा है, जो भौतिकवाद की आंधी से टक्कर लेना नहीं जानता है, वह समाज में जाते ही कुछ दिनों में योग को छोड़ देगा और भोगी बन जाएगा। जिसने अति परिश्रम नहीं किया, गुरुकुल में रहते हुए तपस्या नहीं की, अनुशासन में नहीं रहा, और उसको यदि बाहर भेज दिया जाए प्रचार करने के लिए, भाई आपको 4-5 दिन बाहर रहना है शहर के अंदर, तो वहाँ उसकी सारी की सारी जो उत्तम विचार है सब निकल जाएंगे, वो फिर लौकिक बन जाएगा। और जिसने भौतिकवाद की आंधी से टक्कर लेना नहीं जाना, मान लीजिए वो समाज के अंदर गया, बहुत चकाचौंध है, आकर्षण है, उसमें उसने यदि संघर्ष नहीं किया उससे बचने के लिए, ठीक है ना, हाथ पैर नहीं मारे, तो फिर वो उस भौतिकवाद की आंधी से बच नहीं सकता। तो जो संघर्ष करेगा उसको ही तो उस आंधी से जूझने का उपाय पता लगेगा, जो संघर्ष ही नहीं करेगा उसको उपाय कहाँ से मिलेगा। तो इस प्रकार से
ये भी अभ्यास होना चाहिए। भौतिकवाद की आंधी से टकराने का भी अभ्यास होना चाहिए, और उसमें जब संघर्ष करता है तब व्यक्ति को ईश्वर की ओर से कोई ज्ञान विज्ञान मिलता है, जिससे कि वो उस आंधी से टकरा सकता है और उसमें प्रभावित नहीं होता, उसमें गिरता नहीं है। तो संसार की चकाचौंध से बचने के लिए साधक व्यक्ति को अत्यंत परिश्रम करना चाहिए, अत्यंत तपस्या करनी चाहिए, अत्यंत अनुशासन में रहना चाहिए, और कभी कभी भौतिकवाद में भी जाना चाहिए। वहाँ पर संघर्ष करके अपनी स्थिति को बनाने का अभ्यास करना चाहिए। कुछ उपाय वहाँ पर खोजने चाहिए जिससे कि उस चकाचौंध में भी वो बच सके, तब वो भोगी बनने से बच सकेगा। फिर अगला वाक्य दिया है, जो यह कहते हैं कि हम मोक्ष नहीं चाहते, उनका यह कथन उचित नहीं है, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति अर्थात पूर्ण दुख से छूटना सभी चाहते हैं। जीवात्मा का ये स्वभाव है, दुख वो सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। सबकी ये स्वाभाविक इच्छा होती है कि वो दुखों से छूट जाए। तो ऐसे में वो यदि ये कहते हैं कि हम मोक्ष नहीं चाहते, तो वो अपने स्वभाव से विरुद्ध कह रहे हैं। ये उनका कहना क्या है, उचित नहीं है। सभी मनुष्य क्या है, मोक्ष चाहते हैं, ठीक है ना, दुखों से छूटना चाहते हैं। ज्ञान की अल्पज्ञता के कारण अब कौन कौन से पाप उत्तरोत्तर अधिक अधिक बड़े बड़े हैं वो बता रहे हैं। एक पाप तो इस प्रकार से होता है, ज्ञान की अल्पज्ञता के कारण हो जाने वाला अधर्म। हम जानते ही नहीं ये धर्म है अधर्म है। एक तो अज्ञानता के कारण कोई पाप हो गया, अधर्म हो गया, ठीक है ना, ये कम दंडनीय है। दूसरा है शीघ्रता एवं असावधानी हो जाने वाला अधर्म। जानते तो है अधर्म है, लेकिन फिर भी शीघ्रता के कारण, असावधानी के कारण, या यूँ कहे प्रमाद के कारण हमने अधर्म आचरण कर दिया, तो इसका पहले की अपेक्षा अधिक दंड मिलेगा। और तीसरा है ज्ञानपूर्वक इच्छा प्रयत्न करते हुए किया जाने वाला अधर्म। तो ये क्रमशः उत्तरोत्तर अधिकाधिक पतन की स्थितियां हैं, ठीक है ना। तो एक जो जानबूझकर अधर्म कर रहा है, पाप कर रहा है, वो उसकी स्थिति ज़्यादा गड़बड़ है। जो शीघ्रता के कारण, असावधानी के कारण अधर्म पाप कर रहा है, जानता तो है लेकिन शीघ्रता या असावधानी के कारण कर रहा है, वो कम, कुछ अपेक्षाकृत कम गड़बड़ है। और जो जानता ही नहीं है कुछ और अज्ञानता के कारण पाप कर रहा है, वो सबसे कम स्तर से दंडनीय है। तो इस प्रकार से हमें पतन की स्थितियों को जानना चाहिए। फिर अगले वाक्य में दिया है, अच्छे काम करें तो विरोधी बुरी बातें दबती जाएगी, दबी रहेगी। अच्छे काम में लगे रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, तो बुरे संस्कार उभरेंगे नहीं। और खाली बैठे रहेंगे, कोई लक्ष्य नहीं होगा, कोई टारगेट नहीं होगा, तो फिर उल्टे संस्कार जागेंगे, बुरी बातें उभरेगी। अच्छे काम छोड़ते ही बुरी बातें हमें दबाने लगेगी, इसलिए संकल्प लेकर अच्छे काम में लगे रहना चाहिए। जैसे परिश्रम करें तो आलस्य नहीं रहेगा, परिश्रम छोड़ते ही आलस्य आएगा, यह नियम है। ऋषि दयानंद जी के विषय में भी आता है ना जीवन चरित्र में, कि उनसे पूछा गया कि आपको काम विकार सताता है या नहीं सताता, तो महर्षि दयानंद जी ने क्या बताया था कि मैं इतना व्यस्त रहता हूँ कि उसको आने का अवसर ही नहीं मिलता। तो अच्छे कार्यों में क्या है, व्यस्त रहना चाहिए, वो बुराई से बचने का एक उपाय है। फिर सार्वभौम महाव्रतों के विषय में बताया है। सार्वभौम महाव्रत योग दर्शन के अंदर बताए हैं। कौन सा सूत्र है?
जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतः। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये महाव्रत हैं, सार्वभौम हैं। इनमें कोई छूट नहीं है कि इस देश में पालन करेंगे, इस देश में नहीं करेंगे, इस जाति के लिए पालन करेंगे, इस जाति के लिए नहीं करेंगे। सब प्रकार से, सब स्थान पर, सब प्रकार से ये पालन करने योग्य है। तो इन सार्वभौम महाव्रतों का पालन कौन कर सकता है, उसके विषय में बताया। जो मौत को हथेली पर लेकर चलता है, मौत को या जीवन को, मौत को हथेली पे लेकर चलता है या जीवन को हथेली पे लेकर चलता है। तो जो मौत को हथेली पर लेकर चलता है वही सार्वभौम महाव्रतों का पालन कर सकता है। मतलब कि जिसके लिए बड़े से बड़ा कष्ट कुछ भी नहीं है, सहन कर सकता है, चाहे मृत्यु भी क्यों ना हो जाए। इसके पीछे महान ज्ञान, बल, वैराग्य अपेक्षित है। तो मृत्यु से कौन नहीं डरेगा? वैराग्य होना चाहिए। जिसको वैराग्य नहीं होगा वो मृत्यु से डरेगा, ठीक है ना। और वैराग्य किसको होगा? जिसको विवेक होगा। जिसको विवेक नहीं होगा उसको अभिनिवेश क्लेश होगा। अभिनिवेश क्लेश क्या है? मृत्यु से डरता है व्यक्ति, यही तो अभिनिवेश क्लेश है, मरना नहीं चाहता। और यह अभिनिवेश क्लेश का कारण क्या है? अविद्या, अविवेक। विवेक होगा तो अभिनिवेश क्लेश नहीं होगा, मृत्यु से नहीं डरेगा सार्वभौम महाव्रतों का पालन करते हुए। इसलिए विवेक चाहिए और बल भी चाहिए, शारीरिक बल भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, ठीक है ना। ज्ञान नहीं होगा तो वो कठिनाई में नहीं रह पाएगा। जिसको ज्ञान होगा वो बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी रह सकता है। जिसको जंगल में रहने का ज्ञान है उसको जंगल में रहने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि भाई ये कुछ खा पी के अपना गुजारा कर लूँगा, उसको जानकारी है। और जिसको जानकारी नहीं है उसको तो जंगल में रहना बहुत भारी कठिन हो जाएगा। तो ज्ञान भी होना चाहिए, वैराग्य भी होना चाहिए और शारीरिक बल भी होना चाहिए, तभी व्यक्ति क्या है इन सार्वभौम महाव्रतों का पालन कर सकता है और इसके लिए वो अपने जीवन को फिर हथेली पर लेकर चल सकता है। अब अगले वाक्य में ईश्वर की सहायता के विषय में बताया है। ईश्वर सामान्य रूप से सहायता भी करता है और विशेष रूप से सहायता भी करता है। रक्षा ले सकते हैं, ईश्वर सामान्य रूप से रक्षा भी करता है और विशेष रूप से रक्षा भी करता है। तो वाक्य में दिया है, ईश्वर सभी की सामान्य सहायता करता रहता है, चाहे कोई उसके नियम आदेश माने या ना माने, ठीक है ना। कोई आदेश उसका माने ना माने तो सामान्य रूप से सहायता तो ईश्वर करता रहता है। सूर्य समय पे उदय होता है, समय पर अस्त होता है, वायु चलती है, जल आदि हैं, सृष्टि चल रही है, इस रूप में सहायता करता है सामान्य रूप से। पर धर्म आचरण करने वाले को नियम अनुसार विशेष सहायता प्रेम, उत्साह आदि देता है। तो जो धर्म आचरण करता है ईश्वर उसको विशेष सहायता देता है। सहायता फल भी बताया है ना, किसका फल बताया? प्रार्थना का फल बताया। प्रार्थना के 3 फल बताए, निरभिमानता, उत्साह और सहाय। और प्रार्थना के पीछे पुरुषार्थ तो होना ही चाहिए। जो धर्मपूर्वक पुरुषार्थ करके फिर प्रार्थना करेगा तो ईश्वर उसको उत्साह देगा और सहायता देगा। और एक बात और लिखी यहाँ पर, प्रेम भी देता है उसको। ईश्वर उसको प्रेम देता है। ईश्वर उसको प्रेम देता है, इसका मतलब क्या हुआ? ईश्वर प्रेम देता है, इसका मतलब क्या हुआ? विशेष सहायता, प्रेम, उत्साह आदि देता है। उत्साह देता है तो समझ में आ गया, वो उत्साही होता है। और प्रेम देता है मतलब सबसे प्रीति का, ये ले सकते हैं, सबसे, सबके प्रति प्रीति का भाव उसके अंदर उत्पन्न होता है, ठीक है ना। इस रूप में सहायता है। चलिए यहीं तक रखें।